Assalamu alaikum students, I hope you are doing well. I am your physics teacher सर दानिश। जैसे कि आप जानते हैं हम चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट कर चुके हैं जिसका नाम है लाइट। आज के लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, देन लास्ट में हम डिस्कस करेंगे स्पीड ऑफ लाइट क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बच्चे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए एक सादा सा हम एक्सपेरिमेंट लेते हैं, सादा सी एग्जांपल लेते हैं कि आप अपने घरों में भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक हाफ़ वाटर ग्लास लेना है और इस जैसे ही आप हाफ़ वाटर ग्लास लेंगे तो इसमें दो मीडियम बनेंगे, एक एयर और दूसरा हमारे पास जो मीडियम बनेगा वो वाटर होगा। अब आपने एक पेंसिल को एक ख़ास डायरेक्शन पर इसमें डिप करना है। जैसे आप डिप करेंगे तो आपको ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हुए नज़र आएगी। मीन के पेंसिल एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जैसे ही एंटर होगी तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगा, इसको हम कहेंगे रिफ्रैक्शन। अब दूसरी एग्जांपल में देखें कि आपके पास इसमें भी दो मीडियम है, एक एयर है दूसरा ग्लास है। तो और तीसरा देखें तो फिर अगेन एयर है। अब लाइट जब एयर से, इसको हम इंसिडेंट रे कहेंगे, लाइट जब एयर से वाटर में एंटर हो रही है तो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है। ये जो डायरेक्शन चेंज हुई है इसको हम रिफ्रैक्टिव रे कहेंगे और इस तमाम प्रोसेस को हम कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब देखें, जब थर्ड पे देखें दोबारा वो एयर में जब एंटर हुई है तो अपनी डायरेक्शन उसने वैसी ही कर ली जैसी उसकी पहले थी। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की तीसरी एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें भी अगर आप देखें लाइट एयर से ग्लास में जैसे ही एंटर होती है अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है, फिर ग्लास से दोबारा एयर में एंटर होती है तो अपनी डायरेक्शन दोबारा वैसे ही कंसीडर कर लेती है जैसे वो पहले से मौजूद एयर में थी। अगर आप देखें दो मीडियम को कंसीडर करें कि जब लाइट एयर से ग्लास में एंटर हुई तो अपनी डायरेक्शन इसने चेंज कर ली, इसको हम कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स व्हेन लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एज इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होगी तो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, इसको हम कहेंगे रिफ्रैक्शन। ये बेसिकली होता क्यों है, ये लाइट जो है ना आपको पता है डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होती है, तो इस वजह से अपनी डायरेक्शन भी ये चेंज करेगी। आई होप आपको डेफिनेशन समझ आई हो। आपके सामने एक एग्जांपल मैंने शो आउट करवाई है। ये हमारे पास है इंसिडेंट रे जो इस मीडियम पे फॉल करी, और दूसरी हमारे पास है नॉर्मल रे जो इस मीडियम पर परपेंडिकुलर है यानी कि 90 का एंगल बना रही है, और तीसरी हमारे पास है रिफ्रैक्टिव रे जो दूसरे मीडियम में एंटर होने के बाद अपनी डायरेक्शन को उसने चेंज कर लिया, ये है रिफ्रैक्टिव रे। ये हमारे पास है इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल वो एंगल होता है जो इंसिडेंट रे नॉर्मल रे के साथ बनती है, और ये हमारे पास है रिफ्रैक्टेड एंगल। रिफ्रैक्टेड एंगल वो एंगल होता है जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाती है। क्यू पॉइंट इसके क्या है, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, और अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाएगी तो नॉर्मल से अवे जाएगी। ये जो मैंने आपको एग्जांपल शो आउट करवाई है फिगर में, ये बेसिकली रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है। अब हम इसकी टर्म्स की डेफिनेशन करते हैं। इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्रैक्टेड रे क्या होती है, नॉर्मल रे क्या होती है, ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ। इंसिडेंट एंगल क्या है और हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्टेड एंगल क्या है। अभी आपको मैंने बताया इंसिडेंट रे क्या होती है, ऐसी रे जो मीडियम पे फॉल करे। द रे दैट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अ मीडियम इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। रिफ्रैक्टेड रे कौन सी थी, जो दूसरे मीडियम में एंटर होने के बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज करे। द रे दैट चेंज इट्स डायरेक्शन ड्यूरिंग पासिंग थ्रू सेकेंड मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। और नॉर्मल रे जो परपेंडिकुलर हो, द रे दैट परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री टू द सरफेस ऑफ मीडियम इज कॉल्ड नॉर्मल रे। अब इंसिडेंट एंगल क्या होता है,
वो एंगल जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाए। द एंगल दैट मेक्स बाय इंसिडेंट रे विद नॉर्मल रे इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल, और द एंगल दैट मेक्स बाय रिफ्रैक्टेड रे विद नॉर्मल रे इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड एंगल। आई होप आपको ये डेफिनेशंस भी समझ आई होंगी। तो अब हम देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब फिगर में अगर आप देखें तो फिगर में आपको शो आउट है इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन पर लाई कर रही हैं। तो पहला लॉ हमारे पास यही है, और दूसरा हमारे पास जो लॉ है कि अगर हम इंसिडेंट रे का साइन और रिफ्रैक्टिव रे के साइन की रेशो ले लें तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होगा, यानी कि कांस्टेंट होगा। उसको हम स्नेल लॉ भी कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिव रे एंड नॉर्मल रे एट दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। सारे पहला लॉ हो गया, और दूसरा लॉ है हमारे पास द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट्स, इंसिडेंट एंगल के साइन की रेशियो टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। किसके साथ रेशियो लेनी है? रिफ्रैक्शन एंगल के साथ। अब इसका फार्मूला क्या हमारे पास? साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू एन। यहाँ पे एन जो है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो कि हम इसको कांस्टेंट भी कंसीडर करते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली हमें ये बताता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होते वक्त लाइट की स्पीड में कितनी चेंजिंग आती है, इसको हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसकी डेफिनेशन हम कर सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दी गिवन मीडियम। कि ये बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट की रेशियो है हवा से किसी और मीडियम में, यानी कि हवा से वाटर में या हवा से ग्लास में एंटर होते वक्त उन दोनों के जो रेशियो हम कंसीडर करेंगे उसको हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका फार्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। मीडियम से मुराद ग्लास या वाटर हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट बेसिकली जो वैक्यूम है उसमें होते 3 × 10⁸ ये एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है। और स्पीड ऑफ लाइट जो है मीडियम चेंज होने से चेंज होती है। व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ मटेरियल लाइक एयर, वाटर और ग्लास इट शोज डाउन ड्यू टू इंटरेक्शन विद द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। तो ये क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएंगी, इसमें कमी आ जाएगी। डेंसर मीडियम के लिए जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कम होती है। डेंसर मीडियम मीन के जैसे कि एयर जो है, जो वाटर जो है एयर से डेंसर है और ग्लास वाटर से डेंसर है। तो मीन कि सबसे कम जो स्पीड होगी वो ग्लास में होगी, और इसके बाद वाटर में होगी, और देन उसके बाद हवा में होगी। सबसे ज़्यादा स्पीड हवा में होगी। तो आई होप आपको आज के लेक्चर समझ आएगा, और कुछ समझना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।